देखिए, टॉपर बनने के बाद वाकई लाजमी सी बात है, परिवार में भी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। और आपको यह भी बता दें कि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल अगर 80% रिजल्ट आया था तो इस बार रिजल्ट और बेहतर हुआ है। और कहीं ना कहीं जब बेहतर रिजल्ट आता है तो छात्रों का मनोबल भी और ज्यादा बढ़ता है। वहीं हमारे साथ सौम्या शर्मा जुड़ चुकी हैं जो कि टॉपर हैं साइंस स्ट्रीम में। वहीं हमारे साथ भूमि कुमारी भी जुड़ चुकी हैं जो कि थर्ड टॉपर हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौम्या शर्मा और भूमि कुमारी, आप दोनों का बेहद स्वागत। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों ने जो सफलता हासिल की है अपने परिवार के साथ साथ राज्य का नाम भी रोशन किया है। सौम्या शर्मा, साइंस स्ट्रीम में टॉप करना कैसा महसूस हो रहा है? जी मैम, नमस्कार। मैं सौम्या शर्मा, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। जी। मेरे पिताजी का नाम अर्जुन शर्मा, मेरी माताजी का नाम अनीता शर्मा है। खैर, हमारे घर में, मेरे कोचिंग में हर जगह खुशी का माहौल पसरा हुआ है। जी। और अगर हम बात करें श्रेय देने का, तो सबसे पहले तो हम श्रेय देंगे अपने दादाजी को। और मेरे जो टीचर थे, जो कोचिंग में पढ़ाते थे, अनिल सर, उनको, मेरे मेंटोर्स रानी दी, सत्यम भैया, सब, अपराजिता जी, सब कोई को मैं इस चीज का श्रेय देना चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुंचाने में सामने बस हम हुए हैं, मेरे पीछे और लोगों का हाथ है। बिल्कुल। और अगर पढ़ने का बात करें तो पढ़ना तो आप जितना आप कैपेबल हो उतना पढ़ सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो कोई लगातार 8 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ सकता। अगर कोई कहता है कि हाँ 12 घंटा पढ़ते हैं, तो हाँ, ही एंड शी विल बी कैपेबल ऑफ स्टडिंग फॉर दैट टाइम। बिल्कुल सौम्या, आपने बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए, पूरे परिवार का, हमारे टीचर का भी सहयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है सौम्या, आपने हार्डवर्क किया और आप जिस तरह से टॉप किया है, सबसे बड़ी बात यही है सौम्या कि तीनों ही स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप किया है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी लड़कियों के लिए जो सपने तो देखती हैं लेकिन कई बार वो पूरा नहीं कर पाती हैं? मैम, अगर हम बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो सबसे पहले तो अगर जो लड़कियां आजकल की हैं जो कंटिन्यूसली सोशल मीडिया यूज करती हैं और भी जगह पे मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, हाँ, वो सोचती हैं हार्डवर्क करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं टाइम ले जाता है सोशल मीडिया, या फिर फैमिली मेंबर में ही कुछ इधर उधर हो सकता है, या फिर वो कहीं और ही भटक रही हो। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना पड़ता है। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, यहाँ तक पहुँचने में कुछ ज्यादा बड़ा भार नहीं है यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, अचीवमेंट है जी। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही देखिए, वक्त होता है जब आप फोकस होते हैं और वो रिजल्ट भी दिखाई देता है। भूमि कुमारी भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। भूमि, आपको फिर से एक बार बधाई, क्योंकि अगर बात की जाए, जब हम सफलता हासिल करते हैं, बधाइयों का तांता लग जाता है और आप लोगों के घर बधाइयां भी आ रही हैं। भूमि कुमारी, ये सफलता हासिल की आपने, कैसा महसूस हो रहा है और इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? नमस्ते मैम, मेरा नाम भूमि कुमारी है जी। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जो मुझे खुशी मिली है, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बस उसे महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भूमि, बहुत बड़ी बात कि हम जब ऐसी सफलता हासिल करते हैं तो शब्द नहीं मिल पाते हैं। और मैं, यकीन मानिए, महसूस कर पा रही हूं कि आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। और वाकई आपने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अब हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, ये नारे तो सुनाई देते थे लेकिन आप लोग ये साबित भी कर रहे हैं। भूमि कुमारी, जानना चाहेंगे किस किस का सहयोग मिला, कैसे आपने मेहनत करी, कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? सहयोग तो बहुत लोगों का है जी। सबसे पहला, माँ बाप से पहले टीचर्स का हाथ होता है। सबसे पहले टीचर्स, मेरे टीचर्स मोनू सर, पवन सर, प्रणव सर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मेरे डाउट्स को क्लियर किया और मुझे हमेशा पुश करते थे हर चीज को करने के लिए। क्लास में हमेशा लोगों को मोटिवेट करते थे, ऐसा नहीं था कि किसी को अलग तरह से ट्रीट करते थे, बट हाँ, हमेशा सपोर्ट करते थे। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो आप पढ़ना चाहते हो तो कितना लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता या वो कहीं और बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है किसी के पास टाइम नहीं है, आप स्टूडेंट है, आपके पास बहुत टाइम रहता है।
और पढ़ाई हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और उसी चीज के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी और चीज के लिए हमारे पास टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करना चाहते हैं, तो उस तरीके से उन्हें मेहनत भी करनी चाहिए। और बिल्कुल। कितने लोग मेहनत करते हैं फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते हैं, जी। उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और उस कमी को वो बस थोड़ी सी कमी होती है जिसे वो भी महसूस नहीं कर पाते हैं। सफलता में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, तो मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगी। बिल्कुल भूमि कुमारी, आपने ये बात जो कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम सफलता हासिल करते हैं हमारे पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, हमारे माता पिता की, हमारे सहयोगियों की, हमारे दोस्तों की, हमारे टीचर्स, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूमि कुमारी, मेहनत वाकई बहुत लोग करते हैं, कई बार सफलता नहीं भी मिल पाती, और इसीलिए मैंने आपसे ये भी पूछा कि आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कई बार जो हमारा वीक सब्जेक्ट होता है उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ स्ट्रांग पर ही फोकस करते हैं, लेकिन आपने कैसे मैनेज किया, मैं चाहूंगी आप बताएं ताकि जो और बच्चे हैं वो आपसे कुछ सीख पाए। सबसे पहले ना, जैसे कि किसी का जो सब्जेक्ट आपको भारी लगता है उसको पहले नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो हल्का सब्जेक्ट लगता है उसको आपको डील करना चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब आप पढ़ते पढ़ते इतने कैपेबल हो पाओ कि धीरे धीरे करते करते आसान से मुश्किल की ओर जाके और उसे भी सॉल्व कर सको। और जो हार्ड लगता है उस पर ज्यादा मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि जो हमारे लिए मुश्किल करता है अगर हम उसको आसानी पा जाएं तो रिजल्ट भी बेहतर होगा। अगर भूमि कुमारी बात की जाए, जानना ये चाहेंगे कि एक स्टडी टाइम पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबका स्टडी टाइम अलग अलग होता है, लेकिन आपने कितने घंटे अपने पढ़ाई को देती थी, कैसे आप सब्जेक्ट पर फोकस करती थी, क्या आप अपने प्रेशर को करने के लिए कुछ और भी करती थी, जैसे कई लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, आप क्या करती थी? मैं यूजुअली 10 से 12 घंटे पढ़ती थी जी। और आपने बताया कि स्टडी से थोड़ा अलग, तो कुछ उसमें मैं गाना सुनती थी या डांस करती थी जी। कभी भी थोड़ा सा, सब बच्चे के पास ऐसा होता है, साथ ऐसा होता है कि वो हमेशा जैसे 12 घंटे सीधा बैठ नहीं सकते पढ़ने के लिए। हाँ, इतना है मेरे अंदर, इतना है कि मैं 6 घंटे तक बैठ सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ, लेकिन सब इंसान के पास उतना नहीं होता है। बिल्कुल। तो घंटे में ना 15 मिनट उनको ब्रेक लेना चाहिए और 45 मिनट लेना चाहिए। इस तरीके से वो करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्टार्टिंग में कोई भी कुछ नहीं कर पाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आप कभी 1 घंटे पढ़ो, अगले दिन 2 घंटे पढ़ो, ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने प्लान तरीके से किया, तो भूमि कुमारी आपने ये जो प्लानिंग की अपने लिए, कैसे किसका किसका सहयोग मिला? आपके टीचर्स का तो सहयोग मिल ही रहा था, आपके माता पिता का क्या सहयोग रहा, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम आता है तो हम लोग घबरा से जाते हैं, उसको कैसे मैनेज किया आपने? मेरे पापा इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करते हैं, वो कभी मुझे जताते नहीं है किसी भी बात को, बट हाँ मुझे पता है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे पीछे खींचते हैं ताकि मैं और आगे जाऊं। और मेरी मम्मी जो मुझे काम नहीं करने देती है, मुझे पढ़ाई के लिए छोड़ देती है, वो चाहती है कि मैं कुछ बनूं अपने लाइफ में। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आपने भी उनका नाम रोशन किया भूमि कुमारी, क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का गर्व होती हैं बेटियां, और आपने उस गर्व को पूरा भी किया है। उम्मीद करते हैं आगे भी इस गर्व को आगे आप बढ़ाएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट वक्त पर आया ही, लेकिन आपको बता दें तीनों स्ट्रीम की बात की जाए तो छात्राओं ने बाजी मारी है। रुकते एक छोटे